स्वागत है आपका। लेट्स हैव अ हॉट कप ऑफ फैक्ट्स एंड सम न्यूज़ टू। होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में क्रिमिनल लॉ में किए नए बदलाव इंट्रोड्यूस किए हैं। आज हम उन्हीं सब के बारे में जानेंगे। 2019 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि वे भारत से कॉलोनियल की सभी निशानियां मिटाएंगे और उनमें बदलाव लाएंगे, जिसके तहत इस वर्ष क्रिमिनल लॉ में ये चेंजेस किए गए हैं। तो पहले ये जानते हैं कि इनमें किए गए मेजर चेंजेस क्या हैं। आईपीसी इंडियन पैनल कोड को बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया है, जो ऑफेंस से रिलेटेड मैटर्स से डील करता है। इसमें पहले 511 धाराएं थी, जिन्हें अब बदलकर 356 कर दिया गया है। सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया है, जो लॉज रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग से डील करता है। पहले इसमें 484 सेक्शन थे, अब 533 कर दिए गए हैं। तीसरा, आईईसी इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसे बदलकर भारतीय साक्ष्य बिल 2023 कर दिया गया है, जो लॉज रिलेटेड टू एविडेंस एंड फेयर ट्रायल से डील करता है, जिसमें पहले 167 किंतु अब 170 सेक्शंस होंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह भी इंफॉर्मेशन दी कि इस नए बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले 18 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्याय अकेडमी, 210 विधायकों को कंसल्ट किया गया और उनके सिग्नेचर लिए गए, और साथ ही जनता का भी भरपूर सहयोग रहा। अब हम इस नए लॉ के की फीचर्स के बारे में जानते हैं, जो पुराने कानून में बदलाव करने पर प्राप्त हुए हैं और वो किस प्रकार हमारी न्याय प्रणाली को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले, मॉब लिंचिंग पर अब 7 साल या उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, और ऑल ओवर इंडिया में अब हम कहीं भी केस दर्ज करवा सकते हैं, और पुलिस स्टेशन का ये कर्तव्य बनता है कि वो 15 दिन के भीतर रिस्पॉन्सिबल पुलिस स्टेशन में इसे ट्रांसफ़र करे। इस लॉ के अनुसार अब हर चीज़ को डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। गवाही और पेशगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी दी जा सकेगी। गैंग रेप की सज़ा अब 20 साल या डेथ पेनल्टी होगी। माइनर रेप में डेथ पेनल्टी की सज़ा का भी प्रावधान रखा गया है। नए लॉ के अनुसार अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात करें, तो अब चार्जशीट को 90 दिनों के भीतर दर्ज करना होगा, और अगर कोर्ट चाहे तो वह 180 दिन भी कर सकती है। कोर्ट को चार्जशीट फॉर्म 60 दिनों में ख़त्म करना होगा, और हियरिंग के 30 दिनों तक जजमेंट दे दिया जाएगा। सर्च एंड सीजर में वीडियोग्राफी अनिवार्य है, और अगर दर्ज मामला 7 साल तक की सज़ा वाला है, तो फॉरेंसिक टीम का होना भी आवश्यक है। पहले कभी भी मामला विड्रॉ किया जा सकता था, किंतु नए कानून के तहत अगर दर्ज मामला 7 साल की सज़ा का है, तो उसे विड्रॉ नहीं किया जा सकेगा, अनलेस कि विक्टिम को एक हियरिंग का मौका मिला हो। साथ ही समरी ट्रायल को भी एक्सपेंड कर दिया गया है, जिससे सेशंस कोर्ट्स में केस की संख्या 40% तक कम हो जाएगी और न्याय मिलने की गति तेज़ हो जाएगी। यदि कोई चाइल्ड ऑफेंस करते हुए पाया गया, तो उसे 7 साल या 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। सज़ा कम करने की विधियों में भी बदलाव किया गया है, जैसे डेथ पेनल्टी अब उम्र कैद तक कम हो सकती है, 20 साल की सज़ा 10 साल तक, और 10 साल की सज़ा 3 साल तक कम हो सकती है। इससे ज़्यादा कम अब नहीं हो पाएगी, जिससे पॉलिटिकल फेवर्ड पर्सन्स को अब फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस नए लॉ के कुछ की फीचर्स, जिससे अब न्याय की प्रक्रिया में तेज़ी आएगी और हमें 75 सालों से चले आ रहे अंग्रेज़ी कानूनों, जिसका प्रथम उद्देश्य नागरिकों को न्याय दिलाना नहीं बल्कि गुनहगारों को सज़ा देना था, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। कानून केवल भारतीयों को इस युग में उपलब्ध सभी मॉडर्न तकनीकों की सहायता से जल्द न्याय दिलाने के लिए बनाए गए हैं। कानूनों की सहायता से अब पहले के अनुसार जजमेंट में कम डिले होगा और पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।